मेरा नाम कविता है। मैं एक साधारण सी गृहिणी हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरे पति का नाम राकेश है, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और अक्सर शहर से बाहर रहते हैं। हफ्तों हफ्तों वह घर नहीं आ पाते। अकेलेपन की आदत तो पड़ गई थी, लेकिन दिल तो कभी कभी किसी अपने की चाह में तड़प ही जाता है। राकेश के छोटे भाई मेरा देवर अमित हमारे ही घर में रहता है, पढ़ाई कर रहा है और कभी कभी घर का कामकाज भी संभाल लेता है। अमित शुरू से ही शांत स्वभाव का, समझदार और बेहद आदर करने वाला लड़का रहा है, पर पिछले कुछ महीनों से ना जाने क्यों हमारे बीच एक अलग सी समझ बनने लगी थी। जब भी मैं परेशान होती, वह चुपचाप मेरे पास बैठकर हाल पूछता। उसकी बातें, उसका अंदाज मुझे अच्छा लगने लगा था। न्यू लाइन एक दिन मुझे अपनी सहेली से मिलने दूसरे शहर जाना था। राकेश तो बाहर थे, इसलिए अमित ने कहा, भाभी मैं आपके साथ चल लेता हूँ। वैसे भी मुझे कॉलेज का एक सर्टिफिकेट लेना है। न्यू लाइन मैंने भी मना नहीं किया। हम दोनों सुबह सुबह बस अड्डे पहुंचे। मौसम हल्का सा ठंडा था और हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। हमने एक 2 सीटों वाली विंडो सीट ले ली। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। जैसे ही बस चली, एक सुकून भरा सफर शुरू हुआ। बस की खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे बालों से खेल रही थी। मैं थोड़ी कांप गई तो अमित ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतार कर मेरे कंधों पर डाल दी। मैंने उसकी तरफ देखा, वह हल्की मुस्कान के साथ खिड़की से बाहर देख रहा था। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मैंने पूछा। न्यू लाइन जब भाभी साथ हो तो ठंड कहाँ लगती है, उसने मेरी ओर देखकर कहा। उसकी नजर में एक अजीब सी गर्माहट थी। मैं थोड़ा सकपका गई, लेकिन कुछ कहा नहीं। करीब आधा घंटा बीत गया। बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी। बस अचानक खराब हो गई और ड्राइवर ने बताया कि अगली बस आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। हम एक सुनसान से बस स्टॉप पर थे, जहां कुछ भी नहीं था, बस एक छतरी नुमा शेड। न्यू लाइन हम दोनों उस शेड के नीचे खड़े थे। ठंडी हवा और बारिश में मैं भीग चुकी थी। मेरे बाल चेहरे पर चिपक गए थे और सूती सलवार कमीज शरीर से लग गई थी। मैं कांप रही थी। अमित ने धीरे से मेरा हाथ थामा। आइए थोड़ी देर बैठते हैं। पास ही एक लकड़ी की बेंच थी। हम दोनों बैठ गए और वह अपनी जैकेट से मुझे धीरे धीरे पहुंचने लगा। मेरा दिल तेज धड़कने लगा था। भाभी, उसने धीमे से कहा, आप हमेशा इतनी खूबसूरत दिखती हैं, या आज बारिश का असर है? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जो चाहत थी वह अब छुपी नहीं थी। एक पल को मैं भी बह गई। शायद उस अकेलेपन, उस सूनापन ने मुझे कमजोर बना दिया था। मैंने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसके होठ पर मुस्कान आ गई। न्यू लाइन बारिश की वह रात, वह सुनसान बस स्टॉप और हम दोनों, सब जैसे किसी फिल्म की कहानी लग रही थी। कुछ बातें बिना कहे भी समझ ली जाती हैं। उस दिन हम दोनों ने कोई सीमा पार नहीं की, लेकिन जो एहसास था वह बहुत गहरा था। बस आई, हम दोनों फिर बैठ गए। इस बार मैं उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई। जब आँख खुली हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। न्यू लाइन अमित ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर बोला, भाभी यह सफर हमेशा याद रहेगा। न्यू लाइन मैंने भी उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, कुछ रिश्ते खामोश होते हैं मगर बेहद खास। न्यू लाइन आज भी जब कभी बारिश होती है, मैं उस दिन को याद करती हूँ। मेरी और अमित की वह नजदीकियां अब नहीं रही, मगर उस दिन की यादें मेरे दिल में हमेशा रहेंगी।